गरीबी होना कोई पाप नहीं है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़े पे जो बैठा होता है घोड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना, तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो उसी तरह हमारा मालिक भगवान है। अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं। वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है, और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा? वो तो आपको जिताना चाह रहा है। तो गरीबी कोई नहीं। हम लोग खुद जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, तो हम लोग उसमें गुरुद्वारा में जाके खाना खाए थे। ये हालत था हम लोग का। इसीलिए हम भी अब कभी कभी जहाँ पे मतलब फ्री डोनेशन में नहीं, समाज सेवी लोग खाना खिला देते हैं, तो उतना घर से हम लोग कभी कुछ नहीं था, तो वहाँ जाके खाना खा लेते थे। इसीलिए अब जब आदमी के पास है, तो हम लोग भी थोड़ा अनाथ आश्रम या ऐसे चीज़ों पे हेल्प कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी बहुत बड़े घर से आए थे लोग, ऐसा नहीं है। तो गरीबी कोई बाधा नहीं उत्पन्न करती है, लेकिन अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा हम गरीब हैं, कुछ नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी बाधा है। गरीब बच्चों का कहना ये होता है कि हमें वो संसाधन नहीं मिल पा रहा है, हम महंगी किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं, हम अच्छी कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हम अच्छे प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। हमें एक अच्छा कोचिंग मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, किताबें मिलनी चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास किताब भी खरीदने का पैसा नहीं है, फिर उनके पास तो एक रीज़न बन जाता है कि किताब ही नहीं है तो पढ़ें क्या। जी, आपका कहना एकदम सही है। और ये आज से लगभग 5 से 6 साल पहले ये बहुत एकदम ये जवाब स्टूडेंट्स जो गरीब थे उनका कहना लाजमी भी था। लेकिन अब तो डिजिटली आ गया है ना, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डाटा किसका हो गया? इंडिया का हो गया। अब आपको कौन सी क्लासेज हैं जो आपको अवेलेबल नहीं मिल रही है? एकदम सस्ते से सस्ते फीस में अवेलेबल मिल रही है। अब आप उसका यूज़ नहीं कीजिएगा। आप 2 घंटे अगर आप व्हाट्सअप और फेसबुक चलाइएगा, तो आप कैसे सोचिएगा कि आप गूगल देखिए, यूट्यूब देखिए, हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है, सब A to Z। तो अब ये बहाना नहीं चलेगा कि हमें बुक्स नहीं मिल रही है। आप न्यूज़पेपर देखिए, नहीं खरीद सकते हैं, डिजिटली आते हैं सब। हर न्यूज़पेपर, हर मैगजीन डिजिटली अब अवेलेबल है। अब आप अपने आप को बहाना नहीं चलेगा कि नहीं अब हमें ये नहीं चीज़ नहीं मिला। तो ये तो बहुत बढ़िया है जो डिजिटल क्रांति आई है, अब हर चीज़ अवेलेबल है। आपके पास इतना अच्छा एग्जाम्पल कहाँ से आता है? जैसे किसी भी चीज़ को आप समझाने के लिए एकदम हमारे और आपके बीच का एग्जाम्पल उठा लेते हैं। जैसे कि वो बाल वाला मैंने आपको बताया, बाल सुखाने वाला, वो एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे औरतें इस्तेमाल ही करती हैं और अगल बगल के परिवार के लोग देखते हैं। ये इतना सटीक एग्जाम्पल कहाँ से ढूंढते हैं आप? देखिए, अगर एक डॉक्टर ये सोचने लगे ना कि हम डॉक्टर हैं, तो फिर मरीज का अच्छा से इलाज नहीं कर पाएगा। अगर डॉक्टर ये सोचे ना कि हम भी मरीज हैं, और ये सोच के वो इंजेक्शन लगाए कि हम अपने को लगा रहे हैं, तो फिर उस मरीज को बड़ा कम दर्द होगा। तो टीचर जब ये सोच के पढ़ाने लगेगा ना कि हम टीचर हैं, तो फिर स्टूडेंट को समझने में दिक्कत आ जाएगा। तो टीचर को ये सोचना चाहिए ना कि हम भी एज एक स्टूडेंट की तरह ही हैं, और एकदम मिनिमम भाषा, मतलब एकदम नॉर्मल भाषा में उसे समझा सके। तो इसीलिए आदमी को खोजते रहता है किस भाषा को वो समझ सकता है, इसलिए आदमी उस भाषा में बताता है। तो अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे ठुमका फेंक के मारो या नलका, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।